तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो क्या हुआ था, द फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी बट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर वाज गिवन बाय द जॉन डाल्टन, ठीक है, इन 1808, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज बेस्ड अपॉन टू लॉ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब जो डाल्टन थ्योरी था ये फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दिए थे 1808 में, और इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे एटम के बारे में कि एटम होता क्या है, ठीक है। तो पहले इन्होंने कितने पॉइंट, 6 पॉइंट बुक में दिया है, इतना हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑल द फॉर्म ऑफ मैटर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर हैं वो सारे एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं और उसी से बने होते हैं, एकदम छोटे से छोटे पार्टिकल, ठीक है। और सारे सबस्टांस में एकदम छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एंड एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल, और जो एटम होता है उसे हम लोग और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, और ज़्यादा टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है एटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है। क्या था, एटम को ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। उसके फोर्थ पॉइंट क्या था, एटम ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन रेस्पेक्ट दे हैव सेम मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या है, कह रहा है कि एटम जो है वो एक पार्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम रहेगा वो आइडेंटिकल रहेगा और उसके पास इक्वल मास रहेगा, जो कि ये जो सेम मास दिया हुआ है यही आगे चलकर इनका ड्रॉबैक बन जाता है। इनका एटॉमिक थ्योरी इसीलिए फेल हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि इन्होंने कहा कि जितने भी एटम है एक एलिमेंट के वो सारे क्या इक्वल मास होंगे। बट आगे चल के क्या हुआ, उन सारे एटम पे किसी ना किसी पे आइसोटॉप्स लग गया, जिसके वजह से क्या हुआ था, इनका ये मॉडल फेल हो गया। तो उसमें क्या मास वेरीज कर जा रहा था, जिसमें कि सिर्फ प्रोटॉन का नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, पर न्यूट्रॉन का डिफर करता है, जिसकी वजह से उसका मास भी डिफर कर जाता है आइसोटॉप्स में। उसके आते हैं फिफ्थ पॉइंट, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट। जो एक एलिमेंट का एटम रहेगा वो दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग रहेगा। एटम ऑफ एलिमेंट में कंबाइन इन होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड और न्यू सबस्टेंस, ठीक है। दो एलिमेंट का जो एटम रहेगा वो एक फिक्स्ड रेशियो में कम एक दूसरे से कंबाइन करके क्या एक अलग कंपाउंड बनाएगा, एक न्यू सबस्टेंस बनाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डिफिनीशन ऑफ। अब आते हैं डिफिनीशन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रूल साइंटिफिक वर्ड फॉर अबाउट सेंचुरी बट हैज़ मेनी ड्रॉबैक। इसका पहला ड्रॉबैक तो यही था कि दे हैव सेम मास। सेम मास रहता नहीं है, वो वेरीज करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ एन एलिमेंट। एन एलिमेंट इज ए सबस्टांस विच मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अब एलिमेंट क्या होता है, वो सबस्टांस होता है जो कि एक ही प्रकार के एटम से बना हो। उसके मॉलिक्यूल में सिर्फ उस सबस्टांस के मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही प्रकार के एटम हो। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के एटम से ही हाइड्रोजन बना रहता है। इसकी वजह से क्या है, वो एक एलिमेंट है। एलिमेंट इज a pure substance that can neither be formed not decomposed into simpler substance by ordinary or physical method। ये एक प्योर सबस्टांस होता है जो कि फिजिकली और केमिकली मेथड से इसे हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं इजीली। अब आते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन इज एन एलिमेंट बिकॉज it cannot split into two or more simpler substances by ordinary method by heating, breaking, passing electricity. Definition of an atom. An atom is the smallest particle of an element that exhibits all property of element. It may or may not exist independently but take part in chemical reaction. एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ये लोग हम पहले से ही जानते हैं, ठीक है। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता या फिर रह भी सकता है, बट ये केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक स्मॉल पीस ऑफ जिंक एंड ग्राइंड इट इनटू द स्मॉलर पीस, ईच वन ऑफ दिस पीस शो property of zinc. On grinding them further, they break into very fine particles that still show the property of zinc, but
There come stage when the particles cannot be further subdivided into particle existing property of zinc in these particles or the atom of zinc. In other words, atom is the smallest possible unit of एलिमेंट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर हम जिंक को लें और उसे तोड़ते जाएं तो एक ऐसा पार्टिकल्स मिलेगा जिसे और ज़्यादा नहीं तोड़ सकेंगे, पर जितने भी टुकड़े रहेंगे वो सारे जिंक के प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। ठीक है, वही कह रहा है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो विलियम क्रूज थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट, ठीक है, 1889 में स्टडी किया था क्या, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट थ्रू द गैसेस टू लो प्रेशर। इलेक्ट्रिसिटी को लो प्रेशर से, ठीक है, पास करा के और उसका जितने भी बिहेवियर थे उसको स्टडी किया था। फॉर दिस पर्पज ही टूक अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब लिए अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, सील्ड एट बोथ साइड, दोनों तरफ बंद कर दिए। इट वॉज फिटेड विथ 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड, और 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड लगा दिए उसके अंदर एट द इन एंड प्रोवाइड स्टॉप वॉक कनेक्ट टू द वैक्यूम पंप, और एक स्टॉप कॉक लगाएं जिससे कि उसके अंदर का एयर को निकाला जा सके। ठीक है, रिड्यूस, जिससे उसका प्रेशर एयर निकाल के उसका प्रेशर लो किया जा सके। ठीक है, उसके बाद आते हैं दिस ट्यूब इज नॉन एज डिस्चार्ज ट्यूब, और उस ट्यूब को क्या, एक ग्लास ट्यूब था जिसमें कि दोनों तरफ सील करके अंदर एक मेटालिक लगाएं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जा सके। एक ट्यूब लगाएं जिससे कि एयर को निकाल के उसका प्रेशर घटाया जा सके। और वही उसी ट्यूब को हम लोग उस ट्यूब को क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। वेन अ हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ अबाउट, जब उसमें हाई इलेक्ट्रिक सप्लाई किया जाता है, हाई इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें भेजा जाता है, जैसे 10,000 नियरली अबाउट 10,000 वोल्ट इन इज स्टडी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। जब उसमें भेजा गया तो कई सारे ऑब्जर्वेशन किया गया। तो पहला क्या ऑब्जर्वेशन किया, जब उस व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द डिस्चार्ज 1, जब उसका प्रेशर 1 atm के बराबर था तो क्या हुआ, कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा था उसके उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता हुआ दिख रहा था। दिस इज बिकॉज सच एज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि उसमें गैस, हम लोग जानते हैं, बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जब प्रेशर को, गैस इज अबाउट 10 atm, जब प्रेशर को और घटाया गया, ठीक है, नियरली 10 mm, द इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग, तब इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, फ्लो करने लगा। द इलेक्ट्रॉन्स एंड कलर ग्लो इज ऑब्जर्व, द कलर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द ट्यूब। तो उसमें से क्या, जब चार्ज फ्लो करने लगा तो एक कलर कलर ग्लो करने लगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ फ्लोरोसेंस मटेरियल लगा रहता है, ठीक है, जिससे कि वो ग्लो कर रहा था। तो वो कलर डिपेंड कर रहा था किस पे, गैस के बिहेवियर पे। ठीक है, नेचर कैसा है गैस का उस पर डिपेंड कर रहा था। वेन अ प्रेशर इज फर्दर रिड्यूस, अब जब प्रेशर और भी ज़्यादा घटाया गया, कितना, लगभग 10 - 20 इतना पे घटाया गया, तो 0.0 mm जब हुआ तो उसके पास उस इलेक्ट्रोड से फिर इलेक्ट्रिक मतलब डिसअपेयर हो गया। बट करेंट की, जब प्रेशर को और भी ज़्यादा घटाया गया तो क्या हुआ, जो ग्लो कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो तो डिसअपियर गया, बट करंट जो था वो फ्लो कर ही रहा था। द ट्यूब ग्लो विथ फैंट ग्रीन। और उसके बाद जो क्या हुआ, जो ट्यूब है वो किस तरह का, फैंट ग्रीनिश लाइट में जलने लगा। ठीक है, इफ़ अ होल इज मेड, अब कह रहा है कि अगर उसमें होल बना दिया जाता है, होल इज मेड इन एनोड, एनोड जो ये एनोड है, इसके अंदर अगर कुछ होल बना दिया जाता है तो क्या होता था, एंड ट्यूब बिहाइंड एनोड इज कोटेड विथ फ्लोरोसेंट मटेरियल लाइक जेडेनस जिंक सल्फाइड। ठीक है, अब इसके पीछे जो फ्लोरेंस मटेरियल लगा रहता था जिंक सल्फाइड का, और इसमें जब होल बना दिया जाता था, होल बना दिया गया तो क्या हुआ, ठीक है, spot develop and coating the same happen television the clearly show that some invisible ray emitting from cathode ray, these ray were called cathode ray। अब क्या हुआ, इसमें से कुछ रेज क्या हो रहे थे, आकर इस होल के थ्रू पास करके और इस फ्लोरोसेंट मटेरियल पे क्या हो रहे थे, टकरा रहे थे, जिसके वजह से क्या हो रहा था, ये ग्रीनिश ग्लो हो रहा था। ठीक, ऐसा ही टीवी में भी होता है, इस कह रहा है। और उसी रेस को जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आता है, ठीक है, एनोड की तरफ आता है, उसे हम लोग क्या क्या कहते हैं, कैथोड रे कहते हैं।
ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जे थॉम्सअप कैथोड रे क्या प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, जो जे थॉम्सअप के द्वारा दिया गया था एक्सपेरिमेंट। ठीक है।